भारत को पाकिस्तान का दिया गया सबक कभी नहीं भूलेगा। जंग में शिकस्त पर मोदी सरकार हेजानी कैफियत में है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा अवाम और अफवाज पाकिस्तान का साथ पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। भारत के मजमूम अजाइम को दफन कर देंगे। सिंध तास मुआहदे के तहत पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानी कौम की अमानत है। सिंध तास मुआहदे और पानी पर जल्द चारों सूबों का इजलास बुलाया जाएगा। कराची की मलीर जेल से 200 से जायद कैदी फरार, आईजी जेल खानाजात को अहदे से हटा दिया गया। डीआईजी जेल और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल भी मुअत्तल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़िलज़िले के बाद कैदियों को बैरकों से निकाला गया। कैदियों को बैरकों से निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। फरार कैदी सरेंडर कर दे वरना संगीन मुकदमा बनेगा। सिंध हुकूमत की रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का ऐलान। मामले की इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है फरार कैदियों में कोई संगीन नौइयत का मुजरिम नहीं। मफरूर कैदी 24 घंटे में खुद आ गए तो कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ा तो 7 साल की सजा लग सकती है। मलीर जेल में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। कॉल आने पर जेल पहुंचा तो कैदियों ने मुझ पर भी हमला कर दिया। मुअत्तल सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुतादिद बार ज़लज़ला आने से कैदी खौफज़दा थे। कैदियों ने फरार की कोशिश की तो एफसी ने रोकने के लिए फायरिंग की। जल्द मलीर जेल में कैमरे लग जाएंगे। मलीर जेल के कैदियों के अहले खाना का मुलाकात कराने का मुतालबा। कैदियों के लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। एसएसपी मलीर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। आइंदा माली साल वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 114% से ज्यादा इजाफे की तजवीज़। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई। मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तालीम और रेलवेज के तरक्याती बजट में कमी की सिफारिश। वजारत दिफा का तरक्याती बजट 11 अरब 55 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज़ किया गया। रवा माली साल वजारत दिफा का तरक्याती बजट 5 अरब 38 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हसार किया। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। फितनातुल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DGISPR की हिलाल टॉक्स प्रोग्राम 2025 में मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बलूचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारतीय जारहियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग, कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाए। बिलावल भुट्टो का खित्ते में कशीदगी कम करने, सालिसी और जंग बंदी के लिए OIC से इजहार तशक्कुर। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का द्यामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब, कहा पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तेताअत बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़राअत के लिए दरकार पानी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की द्यामर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, नए सहूलत बाजार बनेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना का इजलास। लाहौर में मेडिकल सिटी के कयाम के लिए जमीन के हुसूल की मंजूरी भी दे दी गई। सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए रूडा से जमीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट PJHF को मुंतकिल करने की मंजूरी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने केस काबीना के सामने रखा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत की जल्द अजाले की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने NCCIA हेडक्वार्टर्स की इमारत का अपग्रेडेशन प्लान भी तलब कर लिया। नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम दोबारा बहाल करने की भी मंजूरी दे दी। कराची के जिला मलीर और कुरंगी जलजलों की जद में 12 मरतबा जमीन लरजने के बाइस शहरी खौफो हरास में मुब्तला। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुतासरा इलाकों में कायदाबाद, मलीर, लांधी, शेरपाव और अतराफ के इलाके शामिल। आज सुबह आने वाले जलजले का मरकज शिमाल मशरिक था। जलजले की शिद्दत 2.8, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से अजानें भी दी गई। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद का मामला। वकला और शहरियों ने मुलजिम सलमान फारूकी की अहाता अदालत में पिटाई कर दी। मुलजिम सलमान फारूकी को साथी समेत अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में अमीरजादे के तशद्दुद का शिकार नौजवान मंजर आम पर आ गया। नौजवान सुधीर ने कहा वो और उसकी बहनें सलमान फारूकी और दूसरे शख्स से माफी मांगती रहीं, लेकिन किसी को रहम ना आया। मुलजिम ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद कर दिया। इस्लामाबाद में अपर चित्राल से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ को सेक्टर G13-1 में घर आए मुलजिम ने 2 गोलियां मारी। पुलिस ने मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम 20 घंटे में गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कलील वक्त में मुलजिम गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को सिराहा। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हुजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने लगीं। पहले मरहले में हुजाज कराम मिना जाएंगे। रात मिना में क़याम के बाद हुजाज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मगरिब से कबल हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा जाएंगे। हुजाज कराम रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुजाज कराम वापस मिना के लिए रवाना होंगे। रमी जमरात करेंगे। रमी के बाद कुर्बानी की जाएगी। ईद कुर्बान करीब आ गई। जानवरों की खरीदारी में तेजी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश का मिशन। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में रश बढ़ गया। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक ना हो सका। इस्तांबुल में फ़िरक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। रूस ने यूक्रेन और इसके मगरबी इत्तेहादियों का गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में सिर्फ कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो सका। यूक्रेन ने सरबराहन की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ और रूस भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त रूसी हुकाम को दे दी। मुज़ाकरात में अमन शराइत पर मबनी याददाश्तों का तबादला हुआ। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी गार्ड कातिल। सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त सैयद क़यामुद्दीन के नाम से हुई। कत्ल की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। इटली के दारुल हुकूमत रोम में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले आयरलैंड के फाइटर ने इजरायली हरीफ का भुरकस निकाल दिया। मुकाबला जीतने पर आयरलैंड के फाइटर 27 साला पैडी मैकॉरी के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। पैडी मैकॉरी ने इजरायली हरीफ को ज़मीन पर गिराकर मारते हुए फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाए।
मुकाबले के बाद पैटी मैकॉरी ने फलस्तीनी परचम जिस्म पर लपेट लिया। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। स्विंग के सुल्तान ने जिंदगी की 59 बहारें देख ली। वसीम अकरम वनडे में 500 विकेटें हासिल करने वाले वाहिद फास्ट बॉलर हैं। टेस्ट में 414 विकेटें हासिल की।